हमारे शाही शहर की सुबह उतनी ही शाही है। महलों में रहने वाले राजाओं से लेकर झीलों के पास बसे लोग सब सूरज निकलते ही अपने अपने काम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मैं भी निकली हूँ एक खास मकसद के साथ। मैं निकली हूँ राजेश जी की खोज में, ठीक बापू बाजार के बीचों बीच। मैं इस मार्केट में राजस्थानी फैशन को निहारने के अलावा राजेश वैष्णव से मिलने आई हूँ। वो कौन है मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनका घर कहाँ है? सुना है उनका घर एक मंदिर है। ढूंढ तो रही थी राजेश जी को, पर बाजार में घुसते ही मैं अपनी खोज बिल्कुल भूल गई। आंखों के सामने दिख रहे थे सिर्फ ये कलरफुल बैग्स, चप्पल, स्कर्ट्स, चोलीज और एक शॉपaholic होने का एहसास। यहाँ तक कि मैंने किसी और के पहने हुए नेकलेस को भी नहीं छोड़ा। Dewey, this is so pretty nice. May I touch it? Yes. But what is this? I mean, This is mandala from Rajasthan. Actually, inside I think is hollow. And before I think they used to put like mantra inside. so what does the mantra say? It's just for good life and happiness. मेरी सर्च फुल टू जारी है। कठपुतलियां तो बेचारी कुछ बता नहीं सकती, पर यहाँ तो लगता है लोगों को भी नहीं पता राजेश जी कहाँ मिलेंगे। अरे यार, कोई तो बता दो राजेश जी का पता। उदयपुर के लोग सचमुच बहुत ही हंसमुख है। मुझे घड़ी खम्मा तो सिखा दिया और खुद 1 2 3 कहना भी सीख गए। दादी जी बताओ ना, क्या बोलते हैं? घड़ी का सब लोग अपनी भाषा में बोलो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नमस्ते। नमस्ते। तो घड़ी खम्मा क्या होता है? घड़ी खम्मा। अच्छा, गिव एंड टेक रहा। मुझे फाइनली इस अनोखे कलाकार के घर का रास्ता मिल गया। राजेश वैष्णव जी वैसे तो एक पुजारी हैं, लेकिन उनके हाथों में एक ऐसी अनोखी कला है जो सालों साल पुरानी है। राजेश जी पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स कोई नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं है। उनका एक ऐसा अनोखा पहलू है जो बाकी पेंटिंग से बिल्कुल हटके है। राजेश जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। मैं अंदर आऊं? आइए, स्वागत है। पधारिए। ये है ना, इसको मैं अब तक आप समझे कि नहीं कि मैं क्या बता रही थी आपको कि ये इतनी अनोखी क्यों है? राजेश जी बता दूं इनको? हाँ जी। ये जो पेंटिंग है कोई मामूली पेंटिंग नहीं है, ये पानी पर बनी हुई पेंटिंग है। इनको यकीन दिला दे? कर दूं प्लीज? पानी है बॉस। बाप रे राजेश जी, इतने सारे रंग। मैं उस दिन शोले देख रही थी जब वो लोग होली खेल रहे थे ना, उसी वक्त थे इतने सारे रंग, और अब मैं इसको पानी पर देख रही हूँ। इसको हम सांझी पेंटिंग कहते हैं, करेक्ट? क्या अर्थ है सांझी का? सांझी का अर्थ होता है संध्या देवी। हिंदू वैष्णव मठ के लोगों का मानना है कि ये कला 15th सेंचुरी में वृंदावन में शुरू हुई। राधा जी कृष्ण को मोहने के लिए ये रंग बिरंगी चित्र बनाती थी। सांझी पेंटिंग्स अलग अलग तरह के सरफेसेस पे बनाई जाती हैं, जैसे कि फूल, दाल और गोबर। राजेश जी बनाते हैं जल सांझी। 250 वर्ष से इस मंदिर में जल सांझी बनती है। मैं उत्सुक हूँ जस्ट लाइक एवरीवन एल्स देखने के लिए कि ये पेंटिंग बनती कैसी है। जो व्हाइट पाउडर राजेश जी यूज कर रहे हैं वो है जिंक और सोपस्टोन, और काला कोयला पाउडर है। तो हो गई ना अलग किस्म के इंग्रेडिएंट्स की रंगोली। राजेश जी को एक पेंटिंग बनाने में करीबन 6 घंटे लगते हैं।
लेकिन इतनी मेहनत के बाद इनका वजूद सिर्फ 24 घंटे तक ही रहता है और आपको ये कला साल में एक बार ही श्राद्ध पक्ष में एकादशी और अमावस्या के 5 दिन में देखने को मिल सकती है। इतने बारीक डिजाइन के लिए ये अपने हाथों से बनाए स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेंसिल एक छोटे हिरन से लेकर विशाल हनुमान जी का भी हो सकता है। आपका नाम कहीं छपा है किसी रिकॉर्ड बुक में या कहीं पे? जी हाँ, एक गुजरात से कैटलॉग निकली है। हाँ। सांझी, वो कैटलॉग जैसे निकली। ये सांझी। राजेश जी और उनके वैष्णव परिवार ने ट्रेडिशनल रास लीला की पेंटिंग्स तो बनाई ही हैं, लेकिन इसके अलावा सालों से कई माइथोलॉजिकल कहानियों पर भी पेंटिंग्स बनाते आ रहे हैं। इसी पेंटिंग को ले लीजिए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लंका ले जा रहे हैं। राजेश जी, जैसे इस किताब में बताया गया है कि अलग अलग टाइप की सांझी बनती है, दाल की, फूलों की, मेवे की, फलों की, दीवारों पे, फर्श पे, लेकिन जल में सांझी बनाने वाले आप एकमात्र हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाया या नहीं? जी हाँ, बनाते भी हैं, मेरे साथ देते हैं पूरा। ओके, लेकिन इस वक्त अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो सिर्फ आप ही बनाते हैं। उफ, इतना प्रेशर इस आर्ट को बरकरार रखने के लिए, और उन्हें बरकरार रखना पड़ेगा भी क्योंकि इट हैपेंस ओनली इंडिया। क्यों राजेश जी? It happens only